15वां कड़ी। इस कड़ी में गरुड़ की स्वर्ग यात्रा का वर्णन है, जहां वह अमृत लाने जाता है ताकि अपनी माता विंता को कद्रु के श्राप से मुक्त करा सके। गरुड़ आकाश की ओर देखकर चेहरे पर दृढ़ मुस्कान। माँ की मुक्ति का मार्ग जानकर गरुड़ के हृदय में आनंद भर गया। वह जानता है उसकी शक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। विंता आशापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। गरुड़ उल्लसित स्वर में, माँ चिंता मत करो, मैं अभी अमृत लेकर आऊंगा। वह उड़ान भरने की तैयारी करता है, पर अचानक उसे भूख का अनुभव होता है। धीरे धीरे भोर की रोशनी फैल रही है, मानो नए दिन का आरंभ हो। गरुड़ पेट पकड़ रहा है, आंखों में थकान की छाप। भूख से गरुड़ दुर्बल हो गया। उसने अनुभव किया कि इस कठिन यात्रा के लिए उसे शक्ति अर्जित करनी होगी, इसलिए उसने माँ से भोजन का आग्रह किया। गरुड़ थके हुए पर दृढ़ स्वर में, माँ भूख से शरीर निर्बल हो रहा है, कुछ खाने को दीजिए जिससे शक्ति लौटे। विंता चिंतित चेहरा पुत्र को उपदेश देती हुई, विंता स्नेह मिश्रित स्वर में, सावधान दृष्टि से समुद्र तट पर रहने वाले निशाचरों को खाओ, उससे तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। पर सावधान रहना, वहाँ एक ब्राह्मण भी होंगे, उन्हें भूलकर भी मत खाना। गरुड़ जिज्ञासु स्वर में, क्यों माँ, यदि मैं पहचान न पाया तो? विंता गंभीर स्वर में, ब्राह्मण के क्रोध से कोई नहीं बचता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं, इसलिए समझ बूझकर खाना पुत्र। गरुड़ सहमति में सिर हिलाता है और तीव्र वेग से समुद्र तट की ओर निकल पड़ता है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश कांप उठता है। पीछे समुद्र का किनारा, रात्रि का अर्ध अंधकार, दूर कुछ निशाचर प्राणी घूमते हुए। गरुड़ विशाल पंख फैलाकर रात के आकाश में उड़ रहा है, आंखों में भूख की चमक। समुद्र तट, काले रंग के भयंकर निशाचर प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं। गंभीर और थरथराती वाणी में गरुड़ ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र तट पर प्रवेश किया। वहाँ असंख्य निशाचर प्राणी दौड़ भाग कर रहे थे। गरुड़ उन्हें तेजी से निगलने लगा, मानो प्रचंड आंधी उन्हें ग्रस रही हो। गरुड़ व्याकुल और भूखे स्वर में, मुझे शक्ति अर्जित करनी ही होगी, इन निशाचरों को निगल लूंगा ताकि अमृत ला सकूं। गरुड़ एक एक करके सभी निशाचरों को निगल जाता है। उसकी विशाल चोंच क्षण भर में उन्हें ग्रस लेती है। पीछे रात्रि का अंधकार, आकाश में चमकता चांद, समुद्र की गर्जना। गरुड़ अचानक रुक जाता है, चेहरे पर पीड़ा की छाप, आंखों में आश्चर्य। गरुड़ निशाचरों को खा रहा था, पर अचानक उसने अनुभव किया कि उसके उदर में अग्नि जल रही है। धीरे धीरे उसके शरीर से अग्नि जैसी आभा निकलने लगी। उसके भीतर कोई अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उसे समझ में आया कि उसके पेट में निश्चय ही कोई ब्राह्मण है। उसके शरीर के भीतर एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी बैठे हैं। ब्राह्मण का शरीर प्रकाशमान, मानो वे स्वयं अग्निरूप हों। गरुड़ आश्चर्य और व्याकुल स्वर में, ये कैसी अनुभूति है, मेरे भीतर अग्नि क्यों जल रही है, क्या मैंने भूल से ब्राह्मण को निगल लिया है? गरुड़ पेट दबाकर पीड़ा सहता है, मानो अग्नि की जलन अनुभव कर रहा हो। गरुड़ मुख खोलकर नीचे झांकता है, स्वर गंभीर और सम्मान सूचक। गरुड़ समझ गया कि उसके भीतर कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण है। वह तुरंत उन्हें बाहर निकलने की प्रार्थना करता है। ब्राह्मण तेजस्वी, अग्नि समान प्रज्वलित, पास में उनकी पत्नी बैठी है। गरुड़ श्रद्धा से पीड़ित स्वर में, ब्राह्मण देव, आप मेरे शरीर के भीतर हैं, कृपा करके बाहर आ जाइए।
ब्राह्मण स्थिर और शांत स्वर में, पर मैं कैसे बाहर आऊं? मेरी पत्नी भी तुम्हारे उदर में है। गरुड़ स्तब्ध रह जाता है और शीघ्र ही कोई उपाय खोजने लगता है। चारों ओर एक आध्यात्मिक प्रकाश का विस्तार, मानो कोई अलौकिक दृश्य हो। गरुड़ मुंह खोलकर धीरे धीरे सांस ले रहा है। गरुड़ जानता था ब्राह्मण अविनाशी है। वह उसे शीघ्र मुक्ति के लिए आह्वान करता है। गरुड़ गंभीर स्वर में, आप अविनाशी हैं, इसलिए मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कृपया जल्दी बाहर निकलें। ब्राह्मण और उनकी पत्नी हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे गरुड़ के शरीर से बाहर निकल रहे हैं। गरुड़ राहत की सांस लेता है और उसके शरीर की आग शांत हो जाती है। ब्राह्मण आशीर्वाद स्वर में, गरुड़ तुम सतर्क रहो। तुम्हारी यात्रा लंबी है, लेकिन तुम अवश्य सफल होंगे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं और गरुड़ पुनः अपनी उड़ान पर निकल जाता है। पृष्ठभूमि एक उज्ज्वल आभा, जैसे एक पवित्र मुक्ति का अनुभव। गरुड़ सुनहरे शरीर वाला आकाश में उड़ रहा है, उसके विशाल पंखों से बादल फट रहे हैं। गरुड़ उड़ रहा है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे थक रहा है। निशाचरों को खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिट रही। वह महसूस करता है कि उसे अपनी शक्ति संचित करनी होगी, नहीं तो वह स्वर्ग से अमृत नहीं ला पाएगा। पृष्ठभूमि आकाश में लालिमा, नीचे हरी भरी वनभूमि, पहाड़ और नदी। गरुड़ की अभिव्यक्ति, चेहरे पर थकावट, पेट दबाकर रखा, भूख से परेशान। गरुड़ थका हुआ, सांस लेते हुए, मेरी भूख कोई कम नहीं हो रही। क्या मैं पर्याप्त शक्ति खो चुका हूँ? मुझे और कुछ खाना होगा। वह आकाश की ओर देखता है, जैसे कोई दिशा खोज रहा हो। तभी वह दूर एक आश्रम का संकेत पाता है, जहाँ उसके पितामह कश्यप तपस्या में लीन हैं। गरुड़ अवतरण करता है, सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करता है। गरुड़ अपने पितामह कश्यप के आश्रम में आया। कश्यप ध्यानमग्न थे, लेकिन गरुड़ की प्रचंड गर्जना से उन्होंने अपनी आंखें खोली। गरुड़ श्रद्धापूर्ण किंतु कातर स्वर में, पितामह, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं कुशल हूँ, परंतु अत्यंत भूखा हूँ। निशाचरों को खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिट रही। कश्यप मुनि श्वेत शुभ्र दाढ़ी, गाढ़े तपस्वी वस्त्र, आंखें बंद करके गहन ध्यान में बैठे हैं। कश्यप शांत और आश्वासन स्वर में, गरुड़ तुम्हारी यात्रा लंबी है। यदि तुम शक्ति विहीन हो तो कद्रू की शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। कश्यप अपने सामने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और गरुड़ सिर झुकाकर स्वीकार करता है। गरुड़ कश्यप के सामने बैठा, आंखों में प्रश्नसूचक भाव। कश्यप कुछ समय चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं गंभीर और दृढ़ स्वर में, गरुड़ तुम एक सरोवर पर जाओ। वहाँ एक गज, हाथी और एक कूर्म, कछुआ युद्ध कर रहे हैं। वे कई युगों से एक दूसरे के शत्रु हैं। जो उनमें विजयी होगा, उसे खाकर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गरुड़ आश्चर्यचकित किंतु जिज्ञासु स्वर में, गज और कूर्म का युद्ध, वे एक दूसरे के शत्रु क्यों हैं? कश्यप धीरे धीरे उठते हैं, आकाश की ओर देखते हैं। दीर्घ श्वास लेते हुए, उनकी शत्रुता की कहानी प्राचीन है, पर वह कथा बाद में सुनी जाएगी। अब तुम जाओ, समय व्यर्थ मत करो। गरुड़ सहमति जताता है, खड़ा होता है, अपने पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में नई आशा की चमक है। पृष्ठभूमि एक स्वच्छ सरोवर, जहां एक विशाल हाथी और कछुआ संघर्ष कर रहे हैं। गरुड़ उड़ रहा है, उसके पंखों की ताकतवर झपकी से हवा कांप रही है।
गरुड़ पितामह के निर्देश का पालन करते हुए सरोवर की ओर उड़ता है। उसकी आंखों में अडिग संकल्प है, माँ की मुक्ति के लिए वह किसी भी बाधा को पार करेगा। पृष्ठभूमि: विशाल सरोवर, जिसमें बीच में गज और कूर्म की भयंकर लड़ाई जारी है। धीरे धीरे सरोवर की ओर गरुड़ उनके पास बढ़ रहा है। गरुड़ की अभिव्यक्ति आत्मविश्वासी, भूख मिटाने की आशा में दृढ़ प्रतिज्ञा। गरुड़ अपने मन में दृढ़ स्वर में, मैं कभी नहीं रुकूंगा। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल मेरी माँ की मुक्ति है। वह तीव्र गति से आगे बढ़ता है और उसके चारों ओर हवा प्रचंड रूप से घूमती है। गरुड़ सुनहरे शरीर वाला, विशाल पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा है। शरीर से प्रकाश निकल रहा है। गहरा और भावपूर्ण स्वर। गरुड़ महाभारत का एक महानायक। वह केवल शक्तिशाली पक्षी नहीं, बल्कि अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पृष्ठभूमि: आकाश में सुनहरी रोशनी, नीचे महासागर, जिसकी लहरें उसके प्रतिबिंब को धारण कर रही हैं। गरुड़ आकाश की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में, गरुड़ मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मेरी माँ वीनता मुक्त होंगी और मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूँगा। स्मृतिचारण दृश्य: कश्यप का आशीर्वाद, वीनता के प्रति गरुड़ का सम्मान, कद्रू से संवाद का क्षण। महाभारत का प्रतीकात्मक रूप: एक विशाल श्वेतवर्ण पुथी, जिसके पृष्ठ पलट रहे हैं और उसमें गरुड़ की कहानी उभर रही है। वेदव्यास का प्रतिबिंब: एक ऋषि महाभारत लिख रहे हैं, पास में गणेश लेखन कर रहे हैं। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा नहीं, बल्कि इसमें अनेक महान पात्रों की महाकाव्य गाथा है। गरुड़ उन असाधारण पात्रों में से एक हैं, जिनकी शक्ति देवताओं के समकक्ष, त्याग असीम और प्रेम शाश्वत है। स्मृति चित्र या पूर्व दृश्य में महत्वपूर्ण दृश्य: गरुड़ का जन्म, उसकी शक्ति का प्रदर्शन, स्वर्ग में अमृत संग्रह। वेदव्यास आध्यात्मिक स्वर में, गरुड़ केवल एक विशाल पक्षी नहीं, वह एक प्रतिज्ञाबद्ध योद्धा है, जिसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देगी। गणेश पुथी में कलम चलाकर महाभारत के श्लोक लिखते रहते हैं। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ रहा है। चारों ओर बिजली चमक रही है। देवता चकित दृष्टि से देख रहे हैं। गरुड़ की प्रतिज्ञा केवल उसकी माँ की मुक्ति के लिए नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ न्यायपूर्ण युद्ध का प्रतीक थी। उसका चरित्र महाभारत की एक महान शिक्षा का प्रतिबिंब है: त्याग, साहस और प्रतिज्ञा। वीनता कृपालु दृष्टि से आकाश की ओर देख रही है, मानो गर्व से उसकी आंखों में आंसू हैं। गरुड़ स्वगत दृढ़ स्वर में, ये यात्रा केवल मेरी माँ की मुक्ति के लिए नहीं, यह न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रतिज्ञा है। अतीत झलक: गरुड़ कद्रू से संवाद कर रहा है, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर रहा है, अमृत ग्रहण कर रहा है।